Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is fractals. हम जानेंगे fractals के बारे में. Physicists are using fractal geometry to study quantum system, providing a unique perspective on the uncertainty of quantum physics. जो फिजिस्ट है वो उपयोग कर रहा है फ्रैक्टल ज्योमेट्री का ताकि वो स्टडी कर पाए क्वांटम सिस्टम के बारे में. ये प्रोवाइड कर रहा है एक यूनिक पर्सपेक्टिव को जो अनसर्टेनिटी है क्वांटम फिजिक्स को लेके. फ्रैक्टल होता क्या है? फ्रैक्टल आर ज्योमेट्रिक शेप दैट एग्जिबिट सेल्फ सिमिलरिटी एट डिफरेंट स्केल. जो फ्रैक्टल होता है ये ज्योमेट्रिक शेप होता है जो कि शो करता है सेल्फ सिमिलरिटी को अलग अलग स्केल पे. जैसे आपका एग्जांपल हो गया कोच स्नोफ्लेक स्टार्टिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल जो इवॉल्व होता है सेल्फ सिमिलर पैटर्न पे अलग अलग इंट्रैक्शन पे. इसको हम देखेंगे पिक्चर में भी समझने के लिए. इसके पहले हम एप्लीकेशन को जान लें. ओवरकम मेजरमेंट लिमिटेशन. ये जो है मदद करता है ओवरकम करने में मेजरमेंट के लिमिटेशन को. जैसे कि इसका यूज किया जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ नियोडामियम निकल ऑक्साइड में. जो फ्रैक्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ग्राफीन में. फ्रैक्टल आर अप्लाइड इन डाटा कंप्रेशन एंटीना डिजाइन एंड स्टडिंग पैटर्न इन गैलेक्सी. फ्रैक्टल को अप्लाई किया जाता है डाटा कंप्रेशन के लिए, एंटीना डिजाइन और स्टडी करने के लिए जो पैटर्न है गैलेक्सी का. दे प्रोवाइड अ यूनिक टूल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड पैटर्न इन नेचर. ये प्रोवाइड करते हैं एक यूनिक टूल को समझने के लिए जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम और पैटर्न है नेचर का. ये आप देख सकते हैं जो फ्रैक्टल है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन लाइन है ये आपको दर्शाने में मदद कर रहा है समझाने में कि ये कैसे काम करेगा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया. तो जो माइक्रो फाइनेंस है भारत का इसके बारे में हम जानेंगे. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है. माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ माइक्रो मैटर मैक्रो व्यू इंडिया माइक्रो फाइनेंस रिव्यू फाइनेंस ईयर 2022-23 इन मुंबई. तो कहाँ पे किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है. जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN है उन्होंने लॉन्च किया है जो तीसरा एडिशन था माइक्रो मैटर माइक्रो व्यू इंडिया माइक्रो फाइनेंस रिव्यू फाइनेंशियल ईयर 2022-23 को मुंबई पे. की फाइंडिंग क्या है इस रिव्यू का? द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एडेड 87 लाख न्यू वुमेन क्लाइंट रीचिंग अप्रॉक्स 6 करोड़ लो इनकम वुमेन क्लाइंट विद आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ ओवर 3 लाख करोड़ अक्रॉस 729 डिस्ट्रिक्ट. जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है इसने ऐड किया है 87 लाख न्यू वुमेन क्लाइंट को जो कि अब पहुंच गया है 6 करोड़ लो इनकम वुमेन क्लाइंट के लिए. आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है ओवर 3 लाख करोड़ का अक्रॉस 729 डिस्ट्रिक्ट में. माइक्रो फाइनेंस जो है आपका फॉलोड किया जाता है बैंक के द्वारा जो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है माइक्रो क्रेडिट को अदर रेगुलेटेड एंटिटीज पे. MFI ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्रीज फ्रॉम अप्रॉक्स 5.6% टू 2.7%. और जो MFI का आपका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट था इसमें भी गिरावट देखा गया जो कि एक अच्छी बात है. ये 5.6% था फाइनेंशियल ईयर 22 के समय पे जो कि गिर के 2.7% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए. MFI इन इंडिया. तो जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क है भारत का इसके बारे में हम जान लें. माइक्रो फाइनेंस कंट्रीब्यूट अबाउट 130 लाख जॉब एंड 2% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड अकॉर्डिंग टू नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी. जो आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी है उसके अनुसार माइक्रो फाइनेंस कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 130 लाख जॉब क्रिएट करने में और 2% ग्रॉस वैल्यू एडिशन में. डिफिनेशन माइक्रो फाइनेंस के क्या है? तो आरबीआई ने डिफाइन किया है माइक्रो फाइनेंस को एक कोलेटरल फ्री लोन के रूप में हाउस होल्ड के लिए जिनका एनुअल इनकम जो है अप टू ₹3 लाख है. कंट्रीब्यूशन ऑफ MFI. जो कंट्रीब्यूशन है MFI का बूस्टिंग इंटरप्रेन्योरशिप. ये बूस्ट कर रहा है इंटरप्रेन्योरशिप को. MFI प्रोवाइड स्मॉल लोन फोस्टिंग इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन. MFI जो है वो प्रोवाइड करता है स्मॉल लोन को फोस्टर करता है इंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए. फाइनेंशियल इंक्लूजन. MFI enhance financial inclusion providing credit and financial service to those excluded from traditional banking enabling saving education healthcare investment and entrepreneurship. जो MFI है ये इन्हेंस करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विस को उनको जो कि एक्सक्लूडेड है ट्रेडिशनल बैंकिंग से इनेबल करते हैं सेविंग एजुकेशन हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप में पॉवर्टी रिडक्शन में ये मदद करता है. माइक्रो फाइनेंस एड पॉवर्टी रिडक्शन बाय ऑफरिंग स्मॉल लोन टू द पुअर फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी इंप्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और जो माइक्रो फाइनेंस होता है वो मदद करता है पॉवर्टी रिडक्शन में भी ऑफर करता है ये स्मॉल लोन पुअर को इनकम जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटी होता है उसके लिए ताकि इम्प्रूव किया जा सके उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को. एम्पावरिंग वुमेन. ये वुमेन को भी एम्पावर करते हैं. माइक्रो फाइनेंस प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल एम्पावर करने के लिए वुमेन को. उनको प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फोस्टर करते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को और इम्प्रूव करते हैं सोशल स्टैंडिंग को.
सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट करता है रूरल डेवलपमेंट में भी। एमएफआई सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन टू फार्मर एंड इंटरप्रेन्योर, इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रूरल एरिया। और जो एमएफआई है ये सपोर्ट करता है रूरल डेवलपमेंट में, प्रोवाइड करता है स्मॉल लोन को फार्मर्स के लिए, इंटरप्रेन्योर के लिए, और इनहेंस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल एरियाज के लिए। चैलेंजेस विथ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, क्या चैलेंजेस है माइक्रो फाइनेंस को लेकर भारत में? तो ओवर इंडेप्टनेस सबसे बड़ा इश्यू है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, ऑपरेट करना जो है रिमोट एरियाज में इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये भी एक इश्यू है, पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस बहुत ज़्यादा देखा गया है, और कमी है रेगुलेशन की। ये कुछ चैलेंजेस है जिसको टैकल करने की आवश्यकता है ताकि ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जैसे कि सेल्फ हेल्प बैंक लिंक प्रोग्राम हो गया, ई शक्ति प्रोग्राम जिसमें डिजिटाइज किया जा रहा है अकाउंट को वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप का, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट लोन स्ट्रीट वेंडर के लिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? स्ट्रेंथनिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रमोटिंग पार्टनरशिप, इंश्योरिंग सोशल इम्पैक्ट। मजबूत करना होगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, प्रमोट करना होगा फाइनेंशियल लिटरेसी को, प्रमोट करना होगा पार्टनरशिप को, और इंश्योर करना होगा सोशल इम्पैक्ट को। एमएफआईएन के बारे में जान ले तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। ये एक एसोसिएशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये एक अम्ब्रेला बॉडी है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन वॉशिंग। तो जानेंगे हम ग्रीन वॉशिंग के बारे में, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, had introduced a 9-point draft of guidelines to combat green washing by company। जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक 9 पॉइंट का ड्राफ्ट ऑफ गाइडलाइंस को, जो कि कॉम्बैट करेगा ग्रीन वॉशिंग को कंपनीज के द्वारा। इस गाइडलाइंस के बारे में हम जान ले। एनवायरमेंटल क्लेम्स लाइक एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल एंड प्लैनेट फ्रेंडली मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट देम। जो इन्वायरमेंटल क्लेम करते हैं कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, प्लैनेट फ्रेंडली है, उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए इन सब बातों को सपोर्ट करने के लिए। सच क्लेम शुड कंसीडर द फुल लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। और ये जो क्लेम है वो कंसीडर किया जाएगा पूरे लाइफ साइकिल के लिए प्रोडक्ट या सर्विस का। सर्टिफिकेशन एंड सील ऑफ अप्रूवल शुड स्पेसिफाई द इवेलुएटेड एट्रीब्यूट। और जो सर्टिफिकेशन या सील ऑफ अप्रूवल है ये स्पेसिफाई करेंगे इवेलुएटेड एट्रीब्यूट को। सर्टेन अबाउट प्रोडक्ट बीइंग कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन टॉक्सिक और फ्री ऑफ सर्टेन एलिमेंट शुड बी ग्राउंडेड इन रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस। और जो एसल्टेंट है प्रोडक्ट को लेके कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन टॉक्सिक या फ्री सर्टेन एलिमेंट्स है, इसको ग्राउंडेड किया जाएगा रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस के साथ। मकसद क्या है इस गाइडलाइंस के पीछे का? द प्रपोज गाइडलाइंस एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिसिटी इन एडवर्टाइजिंग टू हेल्प कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। द पब्लिक कंसल्टेशन ऑन दिस गाइडलाइन इज ओपन अंटिल December 31। और जो प्रपोज गाइडलाइन है इसका मकसद है प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को और ऑथेंटिसिटी को एडवर्टाइजिंग के लिए, ताकि ये मदद करे कंज्यूमर को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने पे। ये जो पब्लिक कंसल्टेशन है इस गाइडलाइंस का ये ओपन है December 31 तक के लिए। इनिशिएटिव टू टेक ग्रीन वॉशिंग, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है चेक करने के लिए ग्रीन वॉशिंग को, तो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड IISB जो है वो सेट कर रहा है यूनिफॉर्म सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट स्टैंडर्ड को कंपनी के लिए, जो कि फॉलो किया जाएगा पूरे विश्व में 2024 से। सेबी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग नॉर्म, तो आपका सेबी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हो गया। सेबी इश्यू डूज एंड डोंट रिलेटिंग टू ग्रीन बॉन्ड, सेबी ने इश्यू किया है डूज और डोंट को जो कि रिलेटेड है ग्रीन बॉन्ड से। आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो ज्वाइन करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क को ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट के लिए। ASCI के बारे में भी हम जान ले। तो जो आपका एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है। ये आपका एक वॉलेंट्री सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है एडवाइजिंग इंडस्ट्री का भारत में। ASI को रजिस्टर किया गया है एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट के। ये आप देख सकते हैं ग्रीन वॉशिंग का जो टाइप है सब यहाँ पे बताया गया है, तो इसको हम समझते हैं। ग्रीन वॉशिंग इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ फॉल्स, मिसलीडिंग और अनक्लियर एक्शन और सेट ऑफ क्लेम मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट दैट ए कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस हैज ऑन द इन्वायरमेंट। जो ग्रीन वॉशिंग है ये एक टर्म है जिसका उपयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए फॉल्स, मिसलीडिंग या अनट्रू एक्शन को या सेट ऑफ क्लेम्स को, जो कि किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस का इन्वायरमेंट को लेके।
ग्रीन वॉशिंग जो है ये रेज कर रहा है सीरियस इथिकल कंसर्न को, क्योंकि ये मिसलीड करता है कंज्यूमर को, अंडरमाइन करता है जो एफर्ट है प्रमोट करने के लिए इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, और कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्वायरमेंटल हार्म्स को। जो टाइप है ग्रीन वॉशिंग का, जैसे कि क्वेश्चनेबल सर्टिफिकेशन एंड लेबल, वेग्योरनेस, एम्प्टी क्लेम्स एंड पॉलिसी, सेलेक्टिव डिस्क्लोजर, जैरगॉन, पॉलिटिकल स्पिन, नो प्रूफ, लाइस एंड मिसलीडिंग सिंबल, ये सारे टाइप है जो कि यूज किए जाते हैं डिटोरिएट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमेजन वुमेन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हम जानेंगे अमेजन वुमेन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में। अमेजन वुमेन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम इज ए नेटवर्क प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन इंडिया, कनेक्टिंग देम विद अमेजन लीडर एंड रिक्रूटर। जो अमेजन वुमेन ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम है ये एक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है वुमेन इंजीनियर्स के लिए भारत में। ये कनेक्ट कर रहा है उनको अमेजन के लीडर और रिक्रूटर से। ये ऑफर करता है स्किल बिल्डिंग सेशन को, कैरियर इंसाइट को एल्यूमिनी के लिए, और इन्फॉर्मेशन जो है अमेजन कल्चर का उसके बारे में बताता है। क्या मकसद है इस इनिशिएटिव के पीछे का? इसका मकसद है कि फोस्टर किया जाए ऑप्टिमाइज करते हुए रिसोर्स यूटिलाइजेशन को, अप स्किल किया जाए, प्रमोट किया जाए टेक करियर को, जो वुमेन है स्टेम फील्ड के, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड की, उनके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो हम जानेंगे जो सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है इसके बारे में। सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होस्टेड बाय इंडिया focused on condemning the Hamas attack of October 7 and called for restraint, dialogue and diplomacy to resolve the Israel-Hamas conflict। तो जो सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था इसको होस्ट किस कंट्री के द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट है, भारत के द्वारा। इसका फोकस था कंडेम करने को लेके हमास के अटैक किया गया था जो अक्टूबर 7 में, और कहा गया था रिस्ट्रेंट, डायलॉग और डिप्लोमेसी के मार्ग को अपनाने का, ताकि रिजॉल्व किया जा सके इसराइल और हमास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को। जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है इसके बारे में हम जान लें। Voice of Global South Summit is a platform where countries from Global South, often described as developing or less developed, come together to share perspective and priority. The summit focuses on sustainable momentum toward a more inclusive, representative and progressive world order. जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है ये एक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे कंट्रीज जो है ग्लोबल साउथ के, जिनको ऑफन डिस्क्राइब किया गया है डेवलपिंग या लेस डेवलप के रूप में, ये एक साथ आते हैं, शेयर करते हैं पर्सपेक्टिव और प्रायोरिटीज को। ये जो समिट है ये फोकस करता है सस्टेनेबल मूवमेंट के ऊपर, मोर इंक्लूसिव, रिप्रेजेंटेटिव और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। आउटकम क्या निकला इस समिट का? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया है दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, और कहा है 5C ग्लोबल साउथ के लिए, जो कि कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को दर्शाता है। ग्लोबल साउथ के बारे में हम जान लें। जो आपका टर्म है ग्लोबल साउथ, ये रिफर करता है बहुत सारे कंट्री के लिए जिसको डिस्क्राइब किया गया है डेवलपिंग, लेस डेवलप या अंडर डेवलप के रूप में। ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ का, इसको ट्रेस किया गया है ब्रेन रिपोर्ट जो है 1980 का, उससे। इंडियाज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल साउथ, भारत के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है ग्लोबल साउथ के लिए, इंडिया ने लिया है बहुत सारा इनिशिएटिव को साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए, जिसमें कि इंडक्शन की बात कही गई है अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुपिंग में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो गया, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये कुछ इनिशिएटिव है जो भारत के द्वारा लिया गया है ग्लोबल साउथ के लिए। इनिशिएटिव जैसे कि महाऋषि हो गया, जिसका फोकस है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर, जबकि G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो है, इसका मकसद है इन्हेंस करना कोलैबोरेशन को और एड्रेस को जो शेयर चैलेंज है ग्लोबल साउथ के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, PIB के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, उन्होंने फॉर्म किया एक अलायंस को जो कि सपोर्ट कर रहा है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर को। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में हम जान लें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, ताकि प्रमोट किया जा सके डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन को इंडिजिनस और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी के लिए। ये कंसिस्ट करता है 11 बोर्ड मेंबर को, प्रोवाइड करता है इक्विटी कैपिटल या लोन को इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए, और फाइनेंशियल असिस्टेंस को रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है ये सपोर्ट करता है इस्टेब्लिशमेंट को ग्लोबल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अलायंस गीटा को, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है। ये इंकरेज कर रहा है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को इनोवेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे SIDBI के बारे में हम जान ले तो SIDBI को सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 को, जो एक्ट था इंडियन पार्लियामेंट का, उसके माध्यम से ये काम कर रहा है एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में प्रमोशन, फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए MSME सेक्टर का। SIDBI के अगर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो जैसे कि डायरेक्ट फाइनेंस, रिस्क कैपिटल, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, कल्चर डेवलपमेंट, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, माइक्रो क्रेडिट, रिन्यूएबल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, रीफाइनेंस, ये सब प्रोवाइड करता है। इसके अगर हम मिशन की बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है, स्ट्रेंथन करता है क्रेडिट फॉर्म को MSME के लिए, एड्रेस करता है दोनों ही फाइनेंशियल और रीडेवलपमेंट गैप को MSME इकोसिस्टम के लिए।
माइक्रो लेंडिंग जो है ये एक प्रोसेस है जो कि कनेक्ट करता है बोरोवर और लेंडर को नॉन ट्रेडिशनल स्मॉलर लोन के लिए। माइक्रो लोन जो है इसका उपयोग किया जाता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि स्टार्ट करना बिजनेस को, एक्सपेंड करना एग्जिस्टिंग बिजनेस को। जैसे एग्जांपल हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, सप्लाई, फर्नीचर, फिक्सर, मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए, तो उसमें इसका उपयोग होता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.